दादी का फोन। दादी, हेलो। ए मिंटू, कैसा है रे? दादी, दादी हम एकदम ठीक है। तुम कैसी हो? कहाँ हो? कब आ रही हो वापस? तुमको बहुत याद आ रहा है दादी तुम्हारा। हम भी तुमको बहुत मिस कर रहे हैं मिंटू। हम जल्दी आ जाएंगे। अरे वृंदा की तबीयत खराब थी ना, इसलिए तुमको छोड़ के हमको यहाँ आना पड़ा। हम तुमको बता भी नहीं सके। कैसी है तुम्हारी सहेली वृंदा? तो तबीयत ठीक है या हम आए वहाँ पर? नहीं नहीं, इसका कोई जरूरत नहीं है। अभी उसकी तबीयत ठीक है। मिंटू, हम तुम्हारे पास जल्दी आ जाएंगे। हम भी तुमको बहुत मिस कर रहे हैं मिंटू। अरे वो अनरिया को तो झेल सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते मिंटू। हम जल्दी आएंगे। और मिंटू, एक बात पता है, जब भी तुम्हारी याद आती है ना, हम रोने लगते हैं। अब जो भी मुसीबत आएगी ना मिंटू, हम साथ में झेल लेंगे। जब तक हम नहीं आते ना मिंटू, तुम अपना ध्यान रखना, खाना टाइम पे खाना। बस दादी, अब हमको भी रुलाएगी का? मिंटू तुम रोना मत, हम जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना मिंटू। तुम भी दादी। ओके, बाय। लव यू मिंटू। भी पना नहीं जाएगा ना तुम्हारा कभी भी। बाय, लव यू टू। जल्दी आना दादी। देवर जी, क्या बात है, आज तो बहुत ही खुश दिख रहे हैं आप। कोनो लॉटरी लगा है का? लॉटरी वाला ही तो बात है। हाँ, दादी का फोन आया था अभी, वो वापस आ रही हैं। भाभी हम आपको बता नहीं सकते हम कितना खुश हैं। हाँ तो मत बताइए, कोई बात नहीं। अच्छा ये सब बात छोड़िए, हम क्या कह रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। देखिए आपका निमकी से तो बात होता रहता होगा, तो आप उसको ये बात पहले ही बता दीजिए, नहीं तो वो फिर बाद में किच किच करेगी। हाँ भाभी, आप किस बारे में बात कर रही हैं? हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे देवर जी, जो बात हम बोलने आए थे अभी तो बोले ही नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा? तो बोलिए ना। हाँ, हम बोल रहे थे हमारी जो सासू जी है ना, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है देवर जी। कहाँ गड़बड़ है? उनका ना रंग ढंग दोनों ही बदला बदला सा लगता है, जैसे कोनो तूफान के आने के पहले वाला जो खामोशी है वो है उनका। भाभी आप भी तो ध्यान नहीं दी। क्या जरूरत था उनके पति के बारे में बोलने का? हम कहाँ कोई बात शुरू की, वही ना बात शुरू की पहले। हाँ नहीं तो अरे वही बोली हमको। अरे हमसे कहने लगी कि कहाँ है हमरे मल्लिका, कहाँ है, तो हम भी बोल दिए। और आप तो हमारा नेचर जानते ही है ना, हम झूठ कहाँ बोल पाते हैं। जब भी मुंह खुलता है सच ही तो निकलता है। अरे देवर जी, बचपन का आदत है हमरा, अब इतना आसानी से थोड़ा ना जाएगा। जब भी बोलना शुरू करते हैं ना तो बोलते ही रहते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता है। पर आप हमारे कंट्रोल के बारे में छोड़िए देवर जी, और आप ये सोचिए कि हमारी सास जी को कैसे कंट्रोल में करेंगे। आप हमेशा कोनो सोच में डूबी रहती है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारा बब्बू नहीं, हमरा मिंटू है, मिंटू। और हमरे मिंटू से हमको कौन अलग नहीं कर सकता। अगर इस सच में हमरा बब्बू है तो खांसने लगेगा, काहे कि मेथी से उसको एलर्जी। मतलब तुम्हारा वजह से हमारी दादी घर छोड़ के गई है? कहा कि हमारी दादी के साथ बता, नहीं तो मार देंगे जान से। बोल। तो तुम्हारा ये बब्बू सिंह, इको तो हम मिंटू सिंह के नाम से जानते हैं। अनारो देवी जी, ये आपका बेटा बब्बू नहीं है, ये मिंटू सिंह है। वो निमकी आपके साथ कल भी धोखा की और आज भी धोखा कर रही है। वो आपके साथ खेल रही है। वो मिंटू सिंह को आपका बेटा बब्बू बता रही है। ये बात समझिए, और आगे आपके साथ कोनो धोखा ना हो, ये बात के लिए सतर्क हो जाइए। हम आपको सच बता रहे हैं। बउआ,
गाजर का हलवा बनाए हैं। तनी खा के बताओ तो हम चीनी डाले हैं कि नहीं है, चीनी कम है कि ज्यादा है। खा तो बेटा, खा ना हुआ। महुआ सुनो ना, हमको समझ नहीं आ रहा है, ई वाला कमीज के साथ हम ई दुपट्टा ले कि ई दुपट्टा ले? अरे महुआ, हम तुमको बताना तो भूले ही गए थे, सलमान खान का बहुत बढ़िया फिल्म लगा है महुआ, चलो देख कर आते हैं। अरे बढ़िया फिल्म है, गाना वाना सब हिट है उसका, फिल्म भी अच्छा है और सलमान खान अच्छा काम भी किया है। अरे इसको तो पसंद है सलमान खान। बताओ, अच्छा ये देखो, ये पुराना कपड़ा पहन कर बैठी हो है महुआ, जाओ अंदर से नया कपड़ा पहन कर आओ, तैयार हो। जा जा, बस करो तुम लोग। क्या लगता है तुम लोग को कि सब करोगे तो हम सब कुछ भुला के हंसने लगेंगे? तुम लोग को पता भी है कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ? तरह तरह से हमको डराया, धमकाया, जंगल में बांध दिया था, बांध के अंधेरा कमरा में रखा, मारा पीटा, जान नहीं लिया। अगर एक एक दिन, एक एक पल मौत से भी बदतर था। वो लोग हमको हडर के पार बेचने वाला था। पता नहीं उसके बाद क्या होता हमारे साथ, हम जिंदा बचते भी कि नहीं। ये सब सोच सोच के हमारा सर फटा जा रहा है। सही सलामत तो आ गई यहाँ पे, बचा के ले आए तुम लोग हमको। अगर जो खाब हमारा मन पे लगा है वो कभी हम भूल पाएंगे नहीं ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमको अकेला छोड़ दो, कुछ समय हमको अकेला रहना है। चले जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं महुआ जी, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। आप अनाथ हैं, अकेली हैं। अरे हम सब हैं ना आपके साथ। हम जानते हैं जो आपके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। हमको एक बात बताइए, आपको इसी बात का डर था ना कि अगर वो आपको बेच देते तो क्या होता आपके साथ? देखिए, अपनी बहन को देखिए, निमकी। आपका जो डर है ना, उनकी जिंदगी का असलियत है वो, जिसे वो बर्दाश्त की, महसूस की और जिसकी वजह से सिर्फ उनका इज्जत नहीं, आत्मसम्मान पर भी ठेस पहुंचा है। अपने इस ससुराल में हर कदम, हर दिन, हर पल कितना बेइज्जती सहना पड़ता था उनको। भूल गई आप सब? मैंने बाबू, आप नहीं क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी बहन का हर सपना टूटकर बिखर गया, लेकिन वो नहीं टूटी, कमजोर नहीं पड़ी, चट्टान की तरह डटी रही। हर मुसीबत, हर तकलीफ का हंसकर सामना किया उन्होंने। महुआ जी, हम आपसे एक बात पूछते हैं, क्या आपका दर्द निमकी जी के दर्द से बढ़कर है? अरे निमकी जी आपकी बहन है, उनसे सलाह मशवरा कीजिए। अरे जिंदगी में मुसीबत तकलीफ आता जाता रहता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो हर मुसीबत, हर तकलीफ को हंसकर पार कर जाता है। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पे अदालत बब्बू सिंह पे बलात्कार का चार्ज रद्द करती है। मैडम जी प्रणाम। अरे मिश्रा जी, क्या खबर लेकर आए आप? अब मैडम जी, पुलिस का तहकीकात जरा सा भी अपनी तरफ नहीं बढ़ा है और ना ही बढ़ेगा। काहे से कि अपना कोनो आदमी मुंह नहीं खोला है और ना ही कभी खोलेगा। काहे नहीं मुंह कभी खोलेगा? मैडम जी, वो इसलिए कि हम अपने हर आदमी को पहले ही बोल दिए थे कि अगर कभी पुलिस पकड़ती है तो तुम्हारे परिवार का ध्यान हम रखेंगे, और अगर कभी मुंह खोलेगा ना तो उसके परिवार का नामो निशान मिटा देंगे। यही लिए कोनो मुंह नहीं खोलेगा। मिश्रा जी,
पुलिस का मार का बात सुने हैं कि नहीं सुने हैं कभी? हाँ, अच्छो का जुबान खोल देता है जब 3rd डिग्री देता है तो। कभी एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, लेकिन सुने हैं। लेकिन मैडम फिर लेकिन कहा है ना, ये लेकिन वेकिन का फेरा से ना थोड़ा दूर ही रहिए आप, अक्सर धोखा हो जाता है। कोनो ऐसा इंतजाम कीजिए कि लेकिन वेकिन का चक्कर ही ना पड़े। और आपके लिए भी ना ये आखिरी मौका है मिश्रा जी। जाइए, जाकर सब इंतजाम देखिए, हम जाकर थोड़ा निमकी का इंतजाम देखते हैं। दीदी, तुम इतनी हिम्मत वाली कैसे हो? हम तुमरे जैसे काहे नहीं है? भाई, पापा, रूप, जिससे तुम्हारा शादी हुआ था, सब लोग एक एक करके तुमको छोड़ के चला गया, मगर तुम कमजोर नहीं पड़ी। तुम्हारे साथ तो इतना कुछ हो गया, मगर फिर भी तुम कभी हिम्मत नहीं हारी। हम तुमको कभी रोता हुआ नहीं देखे। दीदी, भी हमको तुमसे बहुत कुछ सीखना है। मवा, तुमको हमसे कुछ भी सीखने का जरूरत नहीं है कि तुम पहले से बहुत स्ट्रांग, सच। और अब मैंने बाबू का बात करना बुरा मत मानना, ध्यान मत देना उनका बात पे। उनका तो आदत है हमारी तारीफ करना। नहीं दीदी, अभिमन्यु बाबू एकदम सही कर रहे हैं। तुम्हारी बहन होके भी पता नहीं कैसा कैसा बात सोच रहे थे, क्या बोल रहे थे। हम तो एकदम सही सलामत घर वापस आए हैं। हमको तो कुछ भी नहीं हुआ है, और फिर भी हम बेवकूफ के जैसा पता नहीं क्या बोल रहे थे। दीदी, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमको तुम्हारी जैसी बहन मिली है। भगवान करे सबको निमकी जैसी बहन मिले। काहे? ये सिर्फ हमरी बहन है, सबको काहे मिलेगी? हाँ भाई, हम सिर्फ तुम्हारी बहन है और किसी की नहीं। नहीं चाची, वहाँ काहे खड़ी हो ऐसे मुंह बनाकर? हलवा खिलाओ भाई। हाँ तो बनाए ना, गाजर का हलवा खाओ। चलो आओ, चाची हलवा बनाई है तुमने? हाँ। अच्छा बना है। ऐसे टूथपेस्ट वाला स्माइल जब सबका फेस पे रहता है तो कितना अच्छा लगता है ना। अब बस वो लोग के फेस से स्माइल छीनना है जो लोग हमरी महुआ को हमसे छीनने का कोशिश किए थे। छोड़ेंगे नहीं किसी को। हाँ मिश्रा जी, वो निमकी जो है हमरे लिए वो कांटा है जिससे हम शुक्ला नाम का कांटा को निकाल रहे हैं, लेकिन अभी उसका काम बाकी है। अभी और इस्तेमाल करने का जरूरत है हमें उसे। हम तो बस ये पता करने जा रहे हैं कि वो लड़की वाला मैटर में निमकी को का पता है। मैडम जी, आप खुद जाके पूछेंगी, निमकिया को शक नहीं होगा। मिश्रा जी, हमको लगता है कि आपको ना दूसरा कान का नीचे भी ना थोड़ा मरहम पट्टी कराने का मन कर रहा है। हाँ? नहीं मैडम जी। आप निमकी से ज्यादा अपना फिक्र कीजिए, हम वो संभाल लेंगे। हम बस जाकर निमकी के नब्ज को ना टटोलना चाहते हैं, पता तो चले क्यों का भीतर का चल रहा है, और ये भी पता चले कि निमकी को कितना कुछ पता है। कुछ नहीं पता निमकी जी। भैया जी के नाम से जो नंबर उस मोबाइल फोन पे सेव था ना, वो किसी देहरादून में सब्जी वाले का है। लगता है वो किसी फर्जी नाम पर और फर्जी आईडी पर वो नंबर लिया है। लेकिन निर्मला और सुनीता तो असली है ना, वो लोग तो कुछ बताए होंगे। पुलिस से पूछताछ में तो कुछ निकला होगा ना। कुछ नहीं कह रहे निमकी जी, सिर्फ चुप बैठे। वो तो ये कह रहे कि वो काम वही किए, उनका कोई बॉस ही नहीं है। तो ये बात हम मान ही नहीं सकते कि इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है और जो इंसान था वो फर्जी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम कह रहे हैं आपको इसके पीछे किसी बड़के इंसान का हाथ है। शायद निर्मल और सुनीता डर के मारे अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं।
हमको भी ये लग रहा है। हम एक काम करते नहीं जी, हम चलते हैं। हम अपना कुछ रिसोर्सेज काम पे लगे, शायद कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। हमको पता लगाना होगा कि आखिर में ये बड़का आदमी है कौन।